उठो वंचितों के पथ के राही, लिखो अधिकार की पाती। तुम्हारा भी हक उतना ही है जितना सिंहासन पर बैठी छाती। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा पाल, वीएमवी महाविद्यालय नागपुर से सरकारी छात्रवृत्ति योजना एवं उनका क्रियान्वयन इस विषय पर अपने विचार रखने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कभी अर्थाभाव, कभी लिंग भेद, कभी ग्रामीण पिछड़ापन तो कभी सामाजिक विषमता के कारण कई बार लाखों प्रतिभाएं शिक्षा से वंचित रह जाती थी। ऐसे में सरकारी छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं अपितु आत्मविश्वास, सम्मान और भविष्य की कुंजी बनकर उभरी है। सरकार ने यह समझा कि यदि शिक्षा को सबके लिए सुलभ नहीं बनाया गया तो विकास केवल कागजों दस्तावेजों तक ही सीमित रह जाएगी। इसी समस्या के समाधान के लिए आज देश भर में राज्य और केंद्र सरकारें अपने अपने स्तर पर अनेकों छात्रवृत्ति योजना चलाई रही है। एनएसपी अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इंस्पायर स्कॉलरशिप, इन सभी योजनाओं का सबसे बड़ा सशक्त पहलू यह है कि बेटियों की शिक्षा की ओर अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बालिका समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत चलाई जाने वाली छात्रवृत्तियां। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश में किसी भी बालिका की पढ़ाई केवल गरीबी की वजह से अधूरी न रह जाए। यदि किसी बालिका के घर वालों को या उसे ही छात्रवृत्ति मिलती है तो उसके परिजनों की दृष्टि में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी अलग से छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। समाज में आज कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने केवल छात्रवृत्ति के दम पर अपनी शिक्षा पूर्ण की और सकारात्मक बदलाव लाए हैं। जैसे सोनम वांगचुक, जिन्होंने लद्दाख में वैकल्पिक शिक्षा की क्रांति हिला दी। फिल्म 3 इडियट के रैंचो का किरदार उन्हीं से प्रभावित माना जाता है। एक गरीब परिवार की आरती तिवारी नाम की बेटी, जिन्होंने छात्रवृत्ति के दम पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और आज ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रही है। एक और ये छात्रवृत्ति योजनाएं अनेकों विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है तो कहीं ना कहीं इसकी आवेदन प्रक्रियाएं भी जटिल है। आधार लिंकिंग के तहत ये आसान तो हो गया है। डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी के युग में आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन दस्तावेजों के जांच में भी विलंब हो जाता है। कई बार पैसे समय पर नहीं आते। इसके लिए सरकार को अपने अपने स्तर पर कार्य करने चाहिए। सरकार के साथ हमें भी ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि ये छात्रवृत्ति योजनाएं गरीबों को दी जाती है। गरीबों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ बालिकाओं के लिए भी छात्रवृत्ति दी जाती है। इन सभी की जानकारी हमें जमीनी स्तर पर अर्थात स्कूली स्तर पर ही सभी को देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई भी बच्चा केवल आर्थिक कमतरता के कारण अपनी शिक्षा को विराम न दे। क्योंकि यदि एक विद्यार्थी पढ़ता है तो केवल उसका जीवन नहीं संवरता अपितु संपूर्ण समाज प्रगति करता है। यदि भविष्य की दृष्टि से देखें तो एआई, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस के साथ नवाचार और स्टार्टअप्स को भी छात्रवृत्तियां देनी चाहिए। इसी के साथ यदि बाढ़ प्रभावित या फिर किसी नैसर्गिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बच्चों को भी छात्रवृत्तियों से जोड़ना चाहिए। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में कोई भी बच्चा केवल आर्थिक कमतरता के कारण अपनी शिक्षा को विराम न दे और हम अधिक से अधिक मात्रा में इन सभी जानकारियों को सभी से बांटें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।